हमारी जिंदगी की कीमत क्या है? हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपनी जिंदगी को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमारा ही नुकसान होता है। आज हम बात करेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी उन सभी में से एक शिष्य उठा जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वो उठकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उन सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का क्या मूल्य है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का क्या मूल्य है। अपने शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उठे और अपनी कुटिया में चले गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए और उस टुकड़े को उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। महात्मा बुद्ध की आज्ञा पाकर वो शिष्य उस पत्थर को लेकर बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसे एक फल बेचने वाला मिला। उस शिष्य ने उस फल बेचने वाले से कहा कि तुम मुझे इस पत्थर के बदले में कितने फल दे सकते हो। उस फल बेचने वाले को वो पत्थर कुछ खास नहीं लगा। फिर भी उसने कहा कि ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 1 दर्जन केले तो दे ही सकता हूँ। लेकिन वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। उसे वहां पर एक सब्जी बेचने वाला मिला। जब शिष्य ने सब्जी बेचने वाले से पूछा तो उसने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस पत्थर के बदले में तुम्हें 1 बोरी भर कर सब्जियां दे सकता हूँ। लेकिन शिष्य बिना कुछ बोले वहां से आगे चला गया और एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस सोने के व्यापारी ने उस चमकते हुए पत्थर को देखकर कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। लेकिन महात्मा बुद्ध के शिष्य ने लेने से मना कर दिया। तो उस सोने के व्यापारी ने कहा कि मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो शिष्य बिना कुछ कहे आगे चला गया और एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसके सामने ले जाकर उस पत्थर को रख दिया। हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा नीचे बिछाया और उस पत्थर को उस कपड़े पर रख दिया और उस कपड़े में लपेटते हुए बोला कि जिसे तुम एक चमकता हुआ पत्थर समझ रहे हो वो एक बेशकीमती हीरा है। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी तुम्हें इसकी कीमत नहीं दे सकता। उन सब की बातें सुनकर वह शिष्य हैरानी में पड़ गया और ये सब होने के बाद वो वापस उस पत्थर को लेकर अपने गुरु के पास आ गया और महात्मा बुद्ध को बाजार में घटित सारी घटना सुनाई। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब तो इसी हीरे की कीमत में छिपा हुआ है। हमारा जीवन भी एक हीरा है और इस हीरे की तरह बेशकीमती भी, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का सही मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे बर्बाद न करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार पैसों और दिखावे की जिंदगी से करते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें, दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार मन में आए तो खुद को एक बार ये बात जरूर याद दिलाएं कि जीवन एक हीरा है, एक बेशकीमती हीरा।